आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि आप झंडा और डंडा दोनों मजबूत कीजिए। पुलिस के पास जितना डंडा है उससे हजारों गुना डंडा ग्वालपोखर के पास है। उन लोग जिस तरह से बोलता है कि झंडा के साथ लाठी भी उठाना पड़ेगा, तो अगर इस तरह से हुआ तो हमारा भी कार्यकर्ता झंडा के साथ लाठी उठाएगा। यहां पर आपका मंत्री साहब बैठा हुआ है जो चोरों का सरदार है। विक्टर को फेसबुक में आना था, लाइव में आना था कि नहीं विक्टर पूरे ग्वालपोखर में चकलिया में रेले करता है। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। गर्म करके रखा गया है कि तृणमूल का हर नेता, हर कोई ये समझता है कि उसके बाप की जागीर है कि वो आवाम को लूटेगा। तो आप आवाम को तैयार हो जाना होगा कांग्रेस का झंडा और डंडा मजबूत करके। तो कुछ शो कराना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, नहीं तो कांग्रेस वाला बोलेगा कि इसको ला करके ये सड़ा हुआ टमाटर को ला करके और भी हमारा दल सड़ा हुआ बना दिया। तो जाकर पुलिस ग्वालपोखर के बड़े बाबू को बोल देना कि विक्टर बोल के गया है। वो खुद दंगाबाज है, वो खुद हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, जैसे हमारे मोदी अमित शाह लड़ाते हैं, उसी तरह से विक्टर का भी आदत है। किशनगंज में कुछ दिन पहले देखे जोर जबरदस्ती जमीन दखल करने गया था। ग्वालपोखर थाना के बड़े बाबू को हम ललकारते हैं कि एक भी आदमी को उठा के दिखाओ। तो उन लोग जिस तरह से बोलता है कि झंडा के साथ लाठी भी उठाना पड़ेगा, तो अगर इस तरह से हुआ तो हमारा भी कार्यकर्ता झंडा के साथ लाठी उठाएगा। मामला नहीं हो और उसको बिना कसूर के घर से उठाकर ले जाके कि विपरीत चौक में बैठा हुआ कोई लाट साहब बोल देगा कि वहां उठाए ले जा, तो उठा के लेके चले जाओगे। अगर बड़ा बाबू में ताकत है तो उठा के दिखाए। उसी ग्वालपोखर के थाना से उसी बड़ा बाबू को घसीट के निकाल के बाहर ला के हम लोग दिखा देंगे। मेरे अब्बा हजूर 75-80 साल की उम्र में उसको सीपीएम वाले फरवार्ड ब्लॉक वाले फॉल्स केस में फंसाया गया था। तो क्या आप झंडा और डंडा दोनों मजबूत कीजिए। पुलिस के पास जितना डंडा है उससे हजारों गुना डंडा ग्वालपोखर के पास। उन लोग गंदगी राजनीति करता था, उन लोग गुंडागिरी राजनीति करता था। मेरा मरहूम अब्बा को रेप केस में फंसाया था। मंत्री हो गया तो डरना होगा। इस गुलाम रब्बानी को पहले रबड़ स्टैंप बना के रखी थी बिना दफ्तर का मंत्री, हम ही चिल्ला चिल्ला के उसको मंत्री बनाए थे। आज उसको पार्टी से क्यों निकाला है? 50 साल से उसका बाप, उसका चचा, उसका खानदान फॉरवर्ड ब्लॉक कर रहा था। आज उसको पार्टी से क्यों निकाला? वो जो बोलता है कि हमारा सवाल का जवाब नहीं दिया, गलत है। सवाल का जवाब नहीं, उसका गंदगी की वजह से, उसका जो गंदगी, जो जोर जुलूम, गुंडागर्दी, उसी की वजह से उसको पार्टी से निकाला गया। आज फॉरवर्ड ब्लॉक निकाल करके अच्छा किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक और भी मजबूत होगा आने वाले दिनों में। एक चीज हम बोलना चाहते हैं, रहा सवाल देखिए, हमारे ग्वालपोखर का कुछ नेता बोलता है कि ग्वालपोखर का उन्नयन कुछ नहीं हुआ है। था 34 साल सीपीएम, हम लोग सीपीएम के साथ लड़ाई किए हैं, तो ये विक्टर था। विक्टर के साथ भी लड़ाई हुआ है हम लोगों का कांग्रेस के साथ। ऐसे वो रहा एमएलए 3 बार रहा, ग्वालपोखर से 1 बार एमएलए रहा, चकलिया से 2 बार रहा, उसका खानदान रहा। एक चीज बता दे ग्वालपोखर में कि ये तो काम किया है विक्टर। आवाम को जागने की जरूरत है। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि आप झंडा और डंडा दोनों मजबूत कीजिए। पुलिस के पास जितना डंडा है उससे हजारों गुना डंडा ग्वालपोखर के पास है। उन लोग जिस तरह से बोलता है कि झंडा के साथ लाठी भी उठाना पड़ेगा, तो अगर इस तरह से हुआ तो हमारा भी कार्यकर्ता झंडा के साथ लाठी उठाएगा।